एक बड़े डिजिटल अरेस्ट के मामले में क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर रजिस्टर की गई थी, जिसमें 1 करोड़ 60 लाख से अधिक का जो डिजिटल अरेस्ट हुआ था। इसमें 17 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया था, जिन्हें मूल अकाउंट से मूल सिम थे, उनको अरेस्ट किया जाकर उसके बाद फिर ये 17 आरोपी को अरेस्ट करने के बाद ये 2 आरोपी, जिसमें एक आरोपी का एलओसी जारी किया गया था क्राइम ब्रांच के द्वारा, उसको अमृतसर एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, जिसका नाम पतरस उर्फ कैलिस उर्फ क्रिश, जो पूछताछ में नाम सामने क्रिश भी आया है उसका, जो क्रिश बन के काम करता था। वहीं दूसरी ओर एक सौरभ वापी का गुजरात का था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें गिरफ्तारी के बाद उनको इंटरोगेशन किया गया था, पुलिस रिमांड लिया गया था। पुलिस रिमांड पर उनके द्वारा, जो कि कल पथरस का पुलिस रिमांड खत्म हो गया, उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया। आज सौरभ का पुलिस रिमांड खत्म हो रहा है, तो आज पेश किया जाएगा। उन्होंने पूछताछ में पूरी प्रक्रिया बताई कि किस तरीके से इनको किस डाटा एंट्री के रूप में इनके ऐड आते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाटा एंट्री के रूप में ऐड आते हैं, और उस ऐड के माध्यम से पैसा कमाने के लिए थाईलैंड में जॉब के लिए ऑफर आते हैं। ऑफर के बाद फिर इनका इंटरव्यू होता है वीडियो कॉल के जरिए, या फिर ये खुद सेल्फ लोड कर देते हैं वीडियो को, और उसके बाद करने के बाद फिर ये लोग इनको एक कोई एजेंट मिलता है, एजेंट के माध्यम से ये थाईलैंड जाते हैं, और थाईलैंड से फिर इनको लाओस या म्यांमार या फिर कम्बोडिया डाइवर्ट कर देते हैं। इनके द्वारा पूछताछ में ये बताया गया, और इसमें इनके द्वारा ये बताया गया किस तरीके से उनका क्या रोल था। तो इनको डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में ले जाया गया था, लेकिन वहाँ उनका रोल था, उनको बताया गया कि स्कैम करना है, और इसमें स्कैम में आपका रोल है फाइंडर का रोल। तो पहली स्टेज पर फाइंडर आते हैं, जो कि ये पता करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, इंस्टाग्राम, फेसबुक से ये पता करते हैं किसको टारगेट किया जा सकता है, और ये लोग टारगेट करके जो प्रोफाइल्स होती है, उन प्रोफाइल्स को सिलेक्ट करते हैं और फिर ऊपर बढ़ाते हैं। तो ऊपर दूसरी जो इनका लेयर होती है, वो चैटर्स की लेयर होती है, जो कि चैट करता है। चैट करने के बाद उनको ये बताता है कि चैट करता है, उसको इमोशनली ट्रस्ट बिल्डअप करता है और उसको विश्वास में लेता है, और फिर उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कराता है या विश्वास में लेकर उसके साथ स्कैम करता है। फिर थर्ड लेयर आती है टीम लीडर, टीएल, जो कि जो फंड जो आता है उसको किस अकाउंट में लेना है, कहाँ लेना है, और सारे अकाउंट्स की म्यूल अकाउंट्स, म्यूल सिम, और जो जो ऐप होता है, जो फर्जी ऐप होता है, फेक ऐप होता है, उसकी लिंक ऊपर से उसका जो बॉस होता है डायरेक्टर के ऊपर, बॉस ये प्रोवाइड कराता है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज रूप में काम कर रहे हैं, जिसमें कि इंडियंस के जो 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 जॉब के लिए जाते हैं उनको इस तरह से फाइंडर के रूप में काम कराते हैं। इसके अलावा यहाँ कई लोगों को, जो भोले वाले लोगों को, इनमें म्यूल अकाउंट में, जो टेलीग्राम या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए ये लोग एक म्यूल अकाउंट्स खोलने के लिए कमीशन का लालच देकर उनके अकाउंट कराते हैं, जिसमें कि अकाउंट पर पैसा लेकर फिर क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से बाहर ट्रांसफर कराते हैं। तो फिलहाल इसमें इस तरह की बात सामने आई। इनके द्वारा बताया गया काफी वर्कलोड रहता था, वहाँ 16 से 17 घंटे काम कराते थे, और उसके बाद अगर टारगेट पूरे नहीं होते तो प्रताड़ित भी किया जाता था, जिसमें कि इलेक्ट्रिक शॉक की स्टिक भी थी, वो भी था, उनको पुशअप लगाए जाते थे और रनिंग वगैरह भी करवाते थे। तो कहीं ना कहीं टारगेट का काफी प्रेशर रहता था। फिलहाल मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस तरह से जो भी प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के जो ऐड आते हैं, कृपया करके इन ऐड के झांसे में ना आए। बाहर अगर विदेशों में नौकरी लगाने के नाम पर इस तरह से फ्रॉड किया जाता है, इनको फ्रॉड के रूप में भी इस्तेमाल, फ्रॉड कराने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करें, और ऑफिशियल एजेंट के माध्यम से पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद ही आगे बढ़े। कोई चाइनीज का भी फोटो है? यस, इसमें इनके द्वारा जो चाइनीज का नाम बताया गया, लीजो, जो इनका बॉस था, तो जो मेन कड़ी था, जिसके द्वारा ये सारी चीजें इनकी तरह डायरेक्शन नीचे तक आते थे, तो उसको फिलहाल आइडेंटिफाइड किया जाकर इसको भारतपुल जो पोर्टल है, जिसके माध्यम से जो ट्रांसनेशनल जितने भी इन्वेस्टिगेशन होती है वो सुलभ हो पाती है, तो उसमें उनसे कॉन्टेक्ट किया जाकर और वहां पर उससे आइडेंटिफिकेशन